झारखंड राज्य के साहिबगंज में भाजपा जिला अध्यक्ष रामदरस यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कृषि बिल लाने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल पारित कर दिया तो कांग्रेस बेचैन हो गई। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र साफ नजर आता है। पूरे देश में स्टेट वाइज जिला इकाई आज कृषि बिल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कृषि बिल के लिए जो आंदोलन है उसका विरोध कर रही है। हम सब जो भी कृषि बिल पास हुआ है उसके समर्थन में किसानों को पूरे देश में पंचायत स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बिल किस हित में, किसानों के हित में है उसकी पूरी जानकारी किसानों को देने का काम कर रहे हैं। जहां भी विपक्ष की सरकार है, जिस स्टेट में सरकार है, किसानों को बरगलाने का काम कर रही है और किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है, आंदोलित कर रही है, उग्र कर रही है। उसमें किसानों के बीच में देशद्रोही लोग आकर के उस्काने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब आज पूरे देश में प्रत्येक ज़िले में किसानों को किसान बिल किसानों के लिए किस तरह हितकारी है उसको बताने का काम किसानों को करेंगे और किसानों के बीच में हम सब कार्यकर्ता जाएंगे और उनको जागृत करेंगे, बताएंगे कि किसानों के लिए पहले भी जो 13-14 से पहले भी जो सरकार थी किसानों के लिए कितने बजट दी, कितने किसानों के हित के लिए काम की, उसका इमारत क्या तय की थी और 2014 के बाद जो सरकार मोदी जी की सरकार आई वो किसानों के लिए बजट में कितना वृद्धि की उसको मैं कुछ संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 13-14 में जो बजट पहले जो बजट था किसानों का 1,34,390 करोड़ रुपया था, उससे 6 गुना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बजट में वृद्धि करके किसानों के हित के लिए काम किया है। और इस बजट में 15-16 में कुल अनाज का जो उत्पादन था 251 मिलियन टन था, जो 19-20 में बढ़कर 296 मिलियन टन हो गया। यह एक देश के लिए रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार सभी खरीफ, रबी और वाणिज्य फसलों के लिए MSP वृद्धि की है, जिसमें कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की औसत लागत पर कम से कम 50% का लाभ जोड़ा गया। खरीफ 2020-21 में 8/12/2020 तक धान का अधिप्राप्ति 356 लाख मीट्रिक टन हुई, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% अधिक है। ये रिकॉर्ड है जो पहले की सरकार रही है, जो किसानों के लिए धन एकत्रित की है, जो बजट आवंटन की है उससे 6 गुना और MSP पर भी 50%, 20% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए काम की है। आज झारखंड सरकार है जो भारत सरकार का किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा जो सीधे डायरेक्ट खाते में आता था, आज उसको झारखंड सरकार सीधे उस योजना को किसानों के हित में जो योजना थी, प्रत्येक किसानों को सीधे खाते में जो पैसा जा रही थी उसको बंद किया। बहुत ही केंद्र के ऐसे योजना है जो झारखंड सरकार है जो आम जनता तक जो पहुंचता था, लाभ मिलता था, उसको इन्होंने रोकने का काम किया। PM किसान योजना के तरह 10,59,00,000 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और 95,979 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 4 वर्ष में के दौरान किसान से 23 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7.2 करोड़ आवेदन को लाभान्वित किया गया, दिया गया, किसानों को दिया गया, डायरेक्ट खाते में पैसा गया। किसान द्वारा 17,400 करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान किया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए किसान फसल बीमा का जो प्रीमियम था सरकार डायरेक्ट दे रही थी, उसकी प्रीमियम भुगतान 17,450 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उसको भुगतान किया। 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 19-20 में 13.73 लाख करोड़ रुपया हो गया, जो 20-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है। हम सब सभी किसानों को किसान
भाइयों को प्रत्येक पंचायत में, गांवों में, मंडल स्तर पर 16 तारीख को धरना देने का भी कार्यक्रम करेंगे। इसके विरोध में, जो किसान आंदोलन है उसके विरोध में हम लोग धरना देंगे और किसानों को, हम लोगों के साथ किसान भाई भी रहेंगे और किसानों को समझाने का और बताने का काम करेंगे। इसके लिए पूरे झारखंड में, पूरे देश में ये आंदोलन के विरुद्ध में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। किसान कानून के, नए कानून के माध्यम से किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके तथा दूसरा पहलू, इन सुधारों को लागू करने हेतु निर्माण तथा किसानों में संगठन की प्राथमिकता है और किसान हित सर्वोपरि है। इसी मंशा से समाधान और आकांक्षाओं को दूर करने की पहल की गई है और इस पहल को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार के द्वारा खुले हुए हम सब किसान बिल का समर्थन करते हैं और किसान आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और इसके लिए हम सब पूरे ज़िले में प्रशासनिक मंडल में 16 तारीख को 11 बजे से धरना का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें किसान हमारे साथ किसान रहेंगे। किसानों को दिग्भ्रमित किया गया है, इसलिए किसानों को हम सब बताने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान हम लोगों के साथ हैं और किसान धरना के बैठक में भी रहेंगे और वो भी खुल के विरोध करेंगे।